और बरसाती प्याज की जो नर्सरी बनाते हैं उसकी एक ऐसी विधि जिससे जो समस्याएं आती है किसानों को अक्सर, एक तो जड़ गलन की, एक उसमें बीज जर्मिनेट कम होता है, और दूसरा अभी बरसात का जो मौसम होगा तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सी ऐसी विधि से अपन को नर्सरी तैयार करनी चाहिए जिससे कि हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, क्योंकि बीज काफ़ी महंगे आ रहे हैं। और आप लोगों को जो मैं ये विधि बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी टेक्निक है और एकदम वैज्ञानिक विधि है। इससे आपका एक एक दाना हरा होगा और साथ ही साथ जो समस्या आती है, एक तो फंगस की और दूसरी जो अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो काफ़ी किसान डरे हुए हैं कि इस टेम्परेचर में अपन नर्सरी डालें कि नहीं डालें, डालें तो किस तरह से डालें। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की हमने तैयार की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों अभी हम आप लोगों को नर्सरी की वो विधि बताएंगे जो देश में हर एक व्यक्ति आप लोगों को नहीं बता सकता है, और जो हमारी विधि है वो मैं हर साल अपनाता हूं। और जो बीज जर्मिनेट जो कंपनियां 70% बोलती है, वहीं पे हम उसी बीज को 80 से 90% तक ले जा सकते हैं उसके जर्मिनेशन को। तो दोस्तों जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैं आज आप लोगों को 5 पॉइंट पर जानकारी दूंगा किस तरह से नर्सरी करनी है। तो जो पहला पॉइंट है वो कौन सी जगह अपन को चयन करनी है जहाँ पे अपन को नर्सरी डालनी है। दूसरा, अपन को खेत चयन करने के बाद उस खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तीसरा, उसमें अपन को कौन सा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और कौन सा देसी खाद डालना है या फिर रासायनिक उर्वरक कितनी मात्रा में कितनी जगह में डलेगा। चौथा दोस्तों, कितने एरिया में कितना बीज लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे अधिकतर किसान मार खाते हैं। पांचवा, अपन को सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, इरिगेशन सिस्टम अपन को अपनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन किसान भाइयों के अगर कुछ लेट भी हो जाते हैं और जिनको पौध जल्दी तैयार करनी है और जो पौध होगी उसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया से होगी। तो दोस्तों हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो विधि चलती है वो क्यारियों की चलती है। तो बहुत से किसान हम देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी क्यारियों में अपनी नर्सरियां डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकली जानकारी दे रहा हूं, आज एकदम लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा हूं। तो मैं अभी जो ये क्यारी बनाई है दोस्तों, वो सबसे पहले तो मैंने जगह ली है जहां पर जल भराव ना हो। दूसरा, खेत वो लीजिए जो खेत कुछ समय पहले से खाली पड़ा है, जो खेत एक तरह से अपन बोल सकें सूखा खेत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी खेत में अभी फसल लगी हुई है उसको तुरंत काटो, उसको उसी टाइम पे हकाई जुताई करके और आप लोग उसी में डाल दो, तो उसमें पौध स्वस्थ नहीं बनेगी, जल्दी नहीं बनेगी, वो पीढ़ी पीढ़ी होकर खड़ी रहेगी। तो ये बातें हुई दोस्तों। दूसरी बात, अपन को खेत में अभी इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट किए हैं। तो सबसे पहले देसी गोबर का सड़ा गला खाद, जो तो उसके बाद फिर इसमें रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद में आप लोगों को रेकमेंड करूँगा DAP खाद। और इन सब को डालने के बाद फिर आप उसमें रोटावेटर चला दीजिए और ज़मीन को बिल्कुल एकदम भुरभुरा बना लीजिए। उसके बाद आप लोगों को एक और सावधानी बरतनी है, जो भी आप क्यारियां बनाओ बिल्कुल एकदम फ्लैट होनी चाहिए। आप शुरू से लेके और आखिरी तक उसमें फीता लेके नाप लो, एकदम इक्स्यार एकदम फ्लैट सरफेस चाहिए। और किसी भी फसल की नर्सरी डालते वक्त सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों, एक तो क्यारी छोटी रखिए। तो मैं आप लोगों को इस प्याज की नर्सरी के बारे में बताता हूं। तो मेरी जो क्यारी की लंबाई है वो 20 फीट लंबाई है, और चौड़ाई में बताऊं तो चौड़ाई 5 फीट है। अब 5 फीट चौड़ाई और 20 फीट लंबाई से बेनिफिट क्या होंगे, इसमें जो पानी है वो जितने इसको आवश्यकता है ना उतना ही पानी भरेगा। अगर आप ज़्यादा लंबी क्यारियाँ कर दोगे तो पानी की ज़्यादा उसमें भराव हो जाएगा। और अब बात करते हैं बीज कितना लेना है। तो बीज की जो मैं मात्रा बताऊं, तो आप 1 किलो बीज, अगर आप अपने खेत में 1 किलो बीज से नर्सरी बना रहे हो तो उसमें 1500 वर्ग फीट एरिया चाहिएगा 1 किलो बीज के लिए। तो 1500 फीट वर्ग फीट में आप लगा लीजिए कितनी क्यारियां बनेगी, वो आपके ऊपर। अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस है आपका तो 20 फीट के बजाय आप 25 फीट क्यारी भी कर सकते हो। अगर ऊंचा नीचा है तो क्यारी को छोटा कर दीजिए। तो एरिया आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब सिंचाई की बात रही दोस्तों, सिंचाई किस तरह से करें। तो सिंचाई की तो वही परंपरागत, एक तो अपनी तकनीक जो खुली क्यारियों में अपना खुला पानी देते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं। दूसरा, इसमें आप जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो भी चला सकते हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें स्प्रिंकलर भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन स्प्रिंकलर आप यूज़ जब कीजिए जब आपका जो पहली सिंचाई है, जो आप बीज डालने के बाद पहली सिंचाई करोगे वो खुली कीजिए। उसके बाद
फिर उसमें जब बीज जर्मिनेट हो जाए उस वक्त आप उसमें स्प्रिंकलर लगा दीजिए। तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट है बीज उपचार। और बीज उपचार करते वक्त अपन को कौन सी सावधानी रखनी है और कौन सा अपन को इसमें फंजीसाइड प्रयोग में लाना है। साथ ही साथ अपन ज़मीन में नीचे से मिट्टी में भी कुछ फंजीसाइड दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जहाँ पे जगह होती है जहाँ पे नेमाटोड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अपन को कौन सा पहले से प्रिकॉशन। बाज़ार से बढ़िया ब्रांडेड कंपनियों के बीज आते हैं, वो तो ऑलरेडी पहले से उपचारित आते हैं, तो उनमें किसी भी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड या कोई फंजीसाइड मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जो अपन गांव में या लोकल में जहाँ से बीज लिया है या खुद का बीज है उसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडिज़म, मैनकोजेब या थायरम इनको ले सकते हो। तो 1 किलो बीज में आप 2 से 3 ग्राम मैनकोजेब या थायरम कोई भी ले लीजिए। और दोस्तों, जिन खेतों में नेमाटोड की प्रॉब्लम है वो अपने खेतों में पहले जुताई करते वक्त, आखिरी जुताई जब कर रहे हो, रोटावेटर चला रहे हो, उस वक्त आप कार्बोफ्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हो अपने खेतों में, जिससे कि नेमाटोड की समस्या वो नहीं आएगी। दोस्तों, फिर भी अगर आप लोगों की पौध में कोई प्रॉब्लम आती है, नर्सरी में, पनीरी में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत से किसानों के आती है, कुछ लापरवाही कर जाते हैं, वो ज़्यादा पानी देते हैं या फिर बरसात है, बरसात का पानी आ जाएगा, तो शुरुआती जो चरण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस वक्त पौध ज़्यादा जाती है आपके खेतों में, जर्मिनेट तो हो जाएगी वो, लेकिन वो फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी, सूख जाएगी। तो उसका मैं रामबाण इलाज आप लोगों को बताऊँगा। आप लगातार वीडियो पर बने रहिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए, हमारी जानकारी को कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर हमारे उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब दिखाता हूँ मैं इसको किस तरह से डालना है। जो नए किसान हैं उनको पता नहीं इसका छिड़काव विधि किस तरह की जाएगी। बंदा जो फर्स्ट टाइम में नर्सरी बना रहा है तो उनको मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ। अगर थोड़ी मेहनत ज़रूर है, बाकी आप अपनी क्यारियों में कोई भी डंडी लेके आप यूँ पूरे खेत में, पूरी क्यारियों में 2 इंच के ऊपर 2 उंगली आप रखिए बीच में, और एक लाइन तो यूँ खींच दी, दूसरी लाइन फिर 2 उंगलियों के बाद यूँ इस तरह से खींच दी। ये कोई भी डंडी ले सकते हो आप, या कोई भी अपने हाथ से भी कर सकते हो, या इस तरह से कर सकते हो ये 2 उंगलियों में। तो आप इनमें अपना बीज लीजिए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा यूँ बुरकाते हुए चलिए, बीज छोड़ते हुए चलिए। मैं स्पेशली उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ जो नए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास नए किसान हैं जो खेती करने के लिए लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। बता रहा हूँ क्योंकि बीज काफ़ी महंगे आएंगे दोस्तों, और आप लोगों ने अगर इसको ज़्यादा भी डाल दिया या कम डाला तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम में कोई भी किसान खेती में फेल हो, और फिर उसको बाद में आप ये करने के बाद आप उसमें ऊपर से यूँ हाथ से, जो मिट्टी आपकी आई है इसी तरह इसी मिट्टी को आप यूँ हाथ से कर दीजिए, या फिर आप राख लीजिए या मिट्टी बढ़िया भुरभुरी मिट्टी इसमें ऊपर से फेंक दीजिए, और फिर उसको जो है ना ऊपर से या तो कोई इस तरह से कटोरा या कोई भी बर्तन हो उस तरह से यूँ कर दीजिए, वो सभी दाने हैं वो नीचे चले जाएंगे। सावधानी ये बरतनी है कि बीज है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर वो ज़्यादा नीचे जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। तो देखिए, अब मैं छिड़काव विधि बताता हूँ, क्योंकि हम तो काफ़ी सालों से ये काम करते आ रहे हैं दोस्तों, एक्सपर्ट हैं इस मामले में, हमें पता है कितनी जगह पे कितना बीज डलेगा। तो देखिए, अब हम इसको छिड़काव विधि से जो है ना इस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए, बीज से बीज की दूरी है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ये समझ लीजिए जैसे मशीन ने बो दिया हो। और अगर सीखने की विधि और आप लोगों को कुछ चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। अभी तक भी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो दे दो यार भाइयों। आपके लिए मैंने स्पेशल धूप में सुबह से लगा हुआ हूँ आज, और स्पेशल ये लगा रहा हूँ जबकि मेरे को बीज है वो लगभग 15 जून को स्पेशल नर्सरी डालनी है अपनी, लेकिन लगातार कमेंट और लगातार हमारे पास फ़ोन्स आ रहे थे दोस्तों। बीज को छिटकने के बाद फिर आप लोग, अगर बिल्कुल आप लोगों की मिट्टी जो है ना भुरभुरी बढ़िया मिट्टी है तो आप टेंशन मत लीजिए। आप इस तरह से अपनी उंगलियों को खोलिए, दोनों हाथों की उंगलियों को, और उंगलियों को खोलने के बाद इस तरह से यूँ मिला लीजिए। या फिर इसमें दूसरा आप ये कर सकते हो कि मिट्टी दूसरी जगह से मिट्टी लीजिए और इस बीज के ऊपर, ये दोनों विधियां हैं दोस्तों, इस बीज के ऊपर आप हल्की हल्की मिट्टी की एक लेयर चढ़ा दीजिए इस तरह से दोस्तों। हाथ से मिलाने के बाद या ऊपर मिट्टी बुरकाव करने के बाद आप लोग कोई भी ऐसा पात्र लीजिए, कोई भी तसला या इस तरह की जो भी आप लोग जो भी बोलते हो इसको,
उस तरह से लेके और ऊपर से यूँ इसको फेर दीजिए। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ वो विधि जिसमें आप इस विधि से 10 दिन पहले अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हो। और जहाँ पर जिन खेतों में ज़्यादा जल भराव होता है या बारिश में जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी भरने की, हाँ, तो वो किसान स्पेशली ये कीजिए कि आप इस क्यारी की विधि की बजाय आप बरसात के मौसम में बेड विधि पर आप पौध तैयार कीजिए। तो बेड की मैं बताऊँ आप लोगों, तो बेड बनाइए इस वक्त आप 24 इंच के 2 फीट के बेड। 2 फीट के बेड में क्या होगा कि जब अपन इन धोरों में जो इनकी साइड में खाड़ियों में पानी भरेंगे तो दोनों साइड से जो नमी है वो बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी पूरे पे। तो बेड तैयार करनी है ज़मीन से आपको 1 फीट ऊपर उठाकर। तो ये आप लोग देख सकते हो मैंने बना रखा है, मैं दोनों विधियों से लगाऊंगा। तो ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठाइए और उठाने के बाद इसमें आप वही देसी खाद और वही DAP है वो इसमें डालना है ऊपर। और खाड़ियाँ हैं या बेड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल एकदम एक समान हो। तो जब पानी लगेगा तो उसमें जो है ना सभी के ऊपर आराम से इसमें जो नमी है वो पहुंचती रहेगी। अगर आप लोगों ने ऊंचा नीचा कर दिया तो वही गड़बड़ेशन हो जाएगी दोस्तों, प्रॉब्लम वही आएगी। कहीं पे बीज जामेगा, कहीं पे नहीं जामेगा, कहीं पे जाम भी जाएगा तो वो सूख जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये बेड बनाने के बाद फिर आप लोगों को कोई भी डंडी की सहायता से आप इसमें इस तरह से सीधी, थोड़ा मोटी डंडी लेना आगे से, सीधी इस तरह से वही 2-2, 3-3 इंच की जगह छोड़कर और यूँ उसको सीधा खींचो। बीज की मात्रा है वही रखनी है। वो बेड आप देख लेना कितने फिट का आपने बेड बनाया तो वही स्क्वायर फुट में आप लंबाई गुणा चौड़ाई करके बीज उतना ही रखना है। तो ये काम करने के बाद आप इन खाड़ियों में जब आप बीज लगा देते हो, डाल देते हो, बुरकाव कर देते हो, उसके बाद फिर आपको इन पे मिट्टी डालनी है। तो सिंचाई के भी 2-3 इसमें मेथड हैं दोस्तों। एक तो आप खुली इन खाड़ियों में पानी भर के सिंचाई कर सकते हो, या फिर जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप सिस्टम है वो आप 24 इंच पर आप 2 ड्रिप लाइन लगा सकते हो। एक लाइन यहाँ डाल दीजिए, एक लाइन यहाँ डाल दीजिए। 1 नंबर का बीज होगा आप लोगों का, 100% गारंटेड बात बता रहा हूँ। इस क्यारी से पहले ये बीज तैयार होगा और क्वालिटी 1 नंबर की क्वालिटी है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो हमारे चैनल पे पीछे जाके देख सकते हो। हमने जब रबी फसल के जो नर्सरी बनाई थी वो बेड पे ही बनाई थी मैंने, और बहुत ही शानदार नर्सरी बनी थी दोस्तों। उसकी मात्र 40 दिन में वो तैयार हो गई थी। जहाँ पे लोग सर्दियों के मौसम में 60 दिन में नर्सरियाँ तैयार कर रहे थे, हमने वही 40 दिन में तैयार कर दी थी। हाँ तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि जब हमारी नर्सरियाँ खेत से निकल के बाहर आ जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी, तो सबसे बड़ी जो समस्या किसानों को फेस करनी पड़ेगी वो फंगस की प्रॉब्लम आएगी, जो नर्सरियाँ ख़त्म हो जाती है अक्सर किसानों की। तो उस अवस्था में मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ, एक स्प्रे करनी है आप लोगों को। जैसे ही नर्सरी खेत से बाहर आ जाए, निकल आए, और इस नर्सरी को डालने के लगभग 10 दिन या 12 दिन के बाद आप एमिस्टार या एमिस्टार टॉप, एक फंजीसाइड आता है, उसकी स्प्रे कर दीजिए। आपकी ये समस्याएं खत्म। ये आप लोगों के लिए एक तरह से रामबाण इलाज है दोस्तों। अगर प्याज की वैरायटियों के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हमने पीछे अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे प्याज की वैरायटियों के बारे में, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बोई जाती है, सबसे बढ़िया जिनका प्रोडक्शन होता है, तो आप वो देख सकते हो। साथ ही साथ जो हमारी एक सीरीज चलेगी अभी बरसात या खरीफ मौसम की, तो उसका शुभारंभ आज की इस वीडियो के माध्यम से हो चुका है। तो लगातार हमसे जुड़े रहो। चैनल पर अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो दोस्तों। आप लोगों से मैं वादा करता हूँ हमसे जुड़े रहोगे तो 100% आप लोगों का उत्पादन है जो पिछले साल की बजाय इस साल हम 1.5 गुना कर देंगे।